वेलकम बैक। आज हम एक्सरसाइज 2.3 करेंगे। इसके क्वेश्चन नंबर 1 में आपको एक पॉलिनोमियल दे रखा है पी ऑफ एक्स और एक पॉलिनोमियल दे रखा है जी ऑफ एक्स। हमें क्या करना है, इस पॉलिनोमियल को पी ऑफ एक्स को जी ऑफ एक्स से डिवाइड करना है और इसका क्वोशिएंट और रिमाइंडर हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे, ये जो पी ऑफ एक्स है इसको तो अंदर लिख देंगे और जो जी ऑफ एक्स है इसको बाहर लिख देंगे। अब देखिए, हमें डिवाइड करते वक्त क्या फॉर्मूला अपनाना है। हमें क्या करना होता है, ये जो पहली टर्म है और ये जो पहली टर्म है इनको मैच करना होता है। इनको मैच करने का क्या तरीका है, हमें एक्स स्क्वायर को बनाना है एक्स की पावर 3। तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स से। हमें एक्स स्क्वायर को क्या मैच कराना है, एक्स की पावर 3। तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स से। तो जब आप इसको एक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा एक्स क्यूब, एक्स की पावर 3। अच्छा, अब हम एक्स से इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम एक्स को इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, -2x। तो -2x हम यहाँ लिख देंगे। यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है, क्यों, x को x के नीचे लिखेंगे और x की पावर 3 को x की पावर 3 के नीचे लिखेंगे। अब साइन चेंज कर देंगे नीचे वाली टर्म्स का। अभी ये पॉजिटिव है तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव। ये नेगेटिव है तो कितना हो जाएगा, पॉजिटिव। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ये कितना आएगा, -3x² + 7x - 3। अब नेक्स्ट देखिए, अब हमें x² को बनाना है -3x²। तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, -3 से। तो ये आएगा -3x² + 6। क्लियर है। हमें क्या बनाना है, x² को -3x² बनाना है। तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, -3 से। तो -3 से इसको मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, -3x²। -3 को इससे मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, +6। अब फिर वही प्रोसीजर अगेन, नीचे वाले सबका साइन चेंज कर देंगे। तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, पहले नेगेटिव था अब क्या हो गया, पॉजिटिव। और ये पहले पॉजिटिव था अब क्या हो गया, नेगेटिव। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा और ये कितना आएगा, 7x - 9। तो ये इसमें क्वोशिएंट आ जाएगा और ये रिमाइंडर है। अच्छा, क्वोशिएंट को आप कैसे लिखोगे, q ऑफ x और रिमाइंडर को r ऑफ x। इसको नोट कर लीजिए आप लोग फटाफट। अब देखिए सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में आपको पी ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स चेंज दे रखे हैं, वो चेंज है, बाकी क्वेश्चन वही है। आपको क्या करना है, पी ऑफ एक्स को डिवाइड करना है किससे, जी ऑफ एक्स से, और हमें क्वोशिएंट और रिमाइंडर फाइंड आउट करना है। तो यहाँ देखिए पी ऑफ एक्स क्या दे रखा है, पी ऑफ एक्स दे रखा है एक्स की पावर 4 -3x² + 4x + 5। x की पावर 4 -3x² + 4x + 5 और जी ऑफ एक्स दे रखा है x² + 1 - x। अब हमें क्या करना है, p ऑफ x को डिवाइड करना है किससे, g ऑफ x से। क्लियर है। अब देखिए इसे करने का क्या तरीका है, हम p ऑफ x को तो यहीं रखेंगे अंदर और g ऑफ x को बाहर रखेंगे। अच्छा, हमें g ऑफ x लिखने से पहले ना इसको रीअरेंज करना पड़ेगा। रीअरेंज किस बेसिस पर करते हैं, हम क्या करते हैं, सबसे पहले x की हायर पावर लिखेंगे, उसके बाद लोअर पावर्स को हम लिखते हैं। तो पहले x की पावर 2 आएगा, फिर -x और फिर +1। पहले पावर 2 है, फिर 1 है और फिर कांस्टेंट है। पहले हायर पावर, फिर उससे लोअर, फिर उससे लोअर। इस तरीके से हमें क्या करना होता है, रीअरेंज करना होता है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, x² -x + 1। क्लियर। अब देखिए, अब हम डिवाइड करते हैं। हमें पहले इसको इससे मैच करना है, x² को हमें x की पावर 4 बनाना है। तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, x की पावर 2 से। तो ये आ जाएगा x की पावर 4 - x³। अब देखिए यहाँ पे x³ वाली टर्म तो है नहीं, तो इसको हम बाहर लिख देंगे यहाँ पर साइड में।
सही। और एक्स स्क्वायर को इससे मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा एक्स स्क्वायर। क्लियर है? तो अब देखिए हम क्या करेंगे, नीचे जितनी भी टर्म्स हैं उन सब का साइन चेंज कर देंगे। ये आएगा माइनस, ये आएगा माइनस और ये आएगा प्लस। अब ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा और ये कितना आएगा माइनस 4x स्क्वायर और ये x की पावर 3। तो हम रीअरेंज जब करेंगे तो x की पावर 3 को पहले लिख देंगे, फिर 4x, फिर 5। यहाँ तक तो क्लियर है? अब देखिए, अब हमें एक्स स्क्वायर को बनाना है x, तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? एक्स स्क्वायर को बनाना है, सॉरी, x की पावर 3, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? x से। तो x से इससे मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा x की पावर 3, फिर x को इससे करेंगे माइनस एक्स स्क्वायर, x को इससे करेंगे प्लस x। अब देखिए सबका साइन चेंज कर दीजिए नीचे वाली टर्म्स का, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस और ये माइनस, ये कैंसिल आउट हो गया। ये कितना आएगा माइनस 3x स्क्वायर, ये प्लस 3x और ये प्लस 5। अब देखिए अब तक हमारा क्वेश्चन ये आया है, अब हमें इसे सॉल्व करना है। तो कैसे करेंगे हम? एक्स स्क्वायर को क्या बनाना है हमें? माइनस 3x स्क्वायर, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? माइनस 3 से। एक्स स्क्वायर को क्या बनाना है? माइनस 3x स्क्वायर, तो माइनस 3 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 3, तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस और ये प्लस, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा और कितना आ जाएगा 8। तो इस केस में हमारे रिमाइंडर क्या आ रहा है? 8। क्वेश्चन क्या है? ये पूरा क्वेश्चन है। देयरफॉर क्वेश्चन कितना आ जाएगा हमारे पास? x की पावर 2 प्लस x माइनस 3 और r ऑफ x आ जाएगा 8। आप नोट कर लीजिए इसे। अब देखिए थर्ड पार्ट फर्स्ट क्वेश्चन का। देखिए इसमें मैंने p ऑफ x क्या दे रखा है? मैं p ऑफ x हमें दे रखा है x की पावर 4 माइनस 5x प्लस 6 और g ऑफ x दे रखा है 2 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए 4x x की पावर 4 माइनस 5x प्लस 6, इसको तो हम अंदर रखेंगे और इसको आप रीअरेंज कर दीजिए। ये रीअरेंज क्या होगा? पहले आएगा माइनस एक्स स्क्वायर, फिर आएगा प्लस का 2, तो आएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का 2। अब देखिए अब हमें क्या करना है? माइनस एक्स स्क्वायर को क्या बनाना है? x की पावर 4, तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? माइनस एक्स स्क्वायर से। तो कितना आएगा? माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कितना आ जाएगा? x की पावर 4। इसको इससे भी तो करेंगे ना मल्टीप्लाई, जब इससे कर रहे हैं तो इससे भी करेंगे, तो कितना आएगा? माइनस 2x स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर वाली टर्म यहाँ तो है नहीं, तो हम यहाँ लिख देंगे माइनस 2x स्क्वायर। अब सबका साइन चेंज कर देंगे नीचे वालों का, तो यह आ जाएगा माइनस और यह आ जाएगा प्लस। ये कैंसिल आउट कितना आ रहा है? माइनस का 5x प्लस का 6 और ये 2x स्क्वायर। इसको हम पहले लिख देंगे रीअरेंज करने के लिए। अब देखिए माइनस एक्स स्क्वायर को बनाना है हमें 2x स्क्वायर, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? माइनस 2 से, तो आ जाएगा ये 2x स्क्वायर और माइनस 4। अब साइन चेंज कर दीजिए, माइनस और ये प्लस, तो आएगा माइनस 5x प्लस 10। तो इसमें क्वेश्चन क्या आ गया?
क्लियर है? की नोट कर लीजिए आप लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में इन्होंने क्या कहा है, क्वेश्चन नंबर 2 में इन्होंने कहा है हमें चेक करके बताना है फर्स्ट पार्ट में t की पावर 2 माइनस 3 जो है वो इसका फैक्टर है या नहीं, दूसरे पॉलिनोमियल का। वो पॉलिनोमियल दे रखा है 2t की पावर 4 प्लस 3t क्यूब माइनस 2t स्क्वायर माइनस 90 माइनस 12। हमें चेक करके बताना है टी स्क्वायर माइनस 3 जो है इसका फैक्टर है या नहीं। चेक वेदर, हाँ, चेक वेदर फर्स्ट पॉलिनोमियल इज ए फैक्टर ऑफ सेकंड पॉलिनोमियल। देखिए तो हम क्या करते हैं, इसको p ऑफ t मान लेते हैं। p क्यों मान रहे हैं, पॉलिनोमियल है इसे p मान लेते हैं और इसे g ऑफ t मान लेते हैं। सही, आपको कैसे पता लगेगा कि g ऑफ t इसका फैक्टर है या नहीं? हम डिवाइड करके देख लेंगे। हम क्या करेंगे, p ऑफ t को g ऑफ t से डिवाइड कर लेंगे। अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो फैक्टर है, नहीं तो नहीं होगा। देखिए याद रखें 2t की पावर 4 प्लस 3t क्यूब माइनस 2t स्क्वायर माइनस 90 माइनस 12 और यहाँ दे रखा है t स्क्वायर माइनस 3। अब हम डिवाइड कैसे करेंगे, यहाँ दे रखा है t की पावर 2, यहाँ दे रखा है 2t की पावर 4, तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2t स्क्वायर से। ये आ जाएगा 2t की पावर 4 माइनस 6t स्क्वायर। या तो क्लियर है? अच्छा अब हम क्या करेंगे, सबका साइन चेंज कर देंगे, ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस। ये कितना आएगा, 3t की पावर 3 प्लस 4t स्क्वायर माइनस 90 माइनस 12। अब देखिए हमें t स्क्वायर को बनाना है 3t क्यूब, तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3t से। तो इसे 3t से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा, 3t की पावर 3 और माइनस 90। ये साइन चेंज हो जाएगा माइनस और ये क्या आ जाएगा प्लस, ये कैंसिल आउट हो गया और ये भी कैंसिल आउट, तो कितना बचेगा 4t स्क्वायर माइनस 12। अब t स्क्वायर को बनाना है 4t स्क्वायर, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से, तो आएगा 4t स्क्वायर माइनस 12। तो ये माइनस और ये प्लस, ये कितना आ जाएगा 0। सही। अब देखिए यहाँ पर रिमाइंडर क्या आ रहा है, 0, तो सिंस रिमाइंडर इज इक्वल टू 0 देयरफॉर t स्क्वायर माइनस 3 इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो हम यहाँ लिख देंगे सिंस रिमाइंडर इज इक्वल टू 0 देयरफॉर g of t is a factor of p of t। तो g of t क्या होगा, p of t का क्या होगा, फैक्टर होगा। क्लियर है, नोट कर लीजिए आप लोग।
अब देखिए सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में आपको चेक करना है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, वो 3x की पावर 4 प्लस 5x की पावर 3 माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, इसका फैक्टर है या नहीं, ये इसका फैक्टर है या नहीं। तो हम क्या करेंगे, इसका नाम डाल देंगे p ऑफ x। p मतलब पॉलिनोमियल, x का मतलब x की टर्म्स में। पिछली बार ये t की टर्म्स में था ना, यहाँ पर तो हमने t माना था, p ऑफ t, और इसका मान लीजिए g ऑफ x। अब देखिए कैसे करेंगे आप, हम क्या करेंगे, इसे p ऑफ x को इससे डिवाइड कर लेंगे। सही, हम डिवाइड करके देख लेंगे, अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है तो ये इसका फैक्टर होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो अब देखिए एक्स स्क्वायर को हमें क्या बनाना है, 3x की पावर 4, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3x स्क्वायर से। तो 3x स्क्वायर से इसे मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा, 3x की पावर 4 प्लस 9x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर। अब सबका साइन चेंज कर दीजिए, माइनस माइनस माइनस, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। ये कितना आएगा, माइनस 4x क्यूब, ये माइनस 10x स्क्वायर, ये प्लस 2x और ये प्लस 2। अब नेट देखिए, अब हमें एक्स स्क्वायर को बनाना है माइनस 4x क्यूब, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 4x से। तो माइनस 4x से इसे मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा, माइनस 4x की पावर 3 माइनस 12x स्क्वायर और माइनस 4x। अब सबका साइन चेंज कर दीजिए आप, ये पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि ऊपर नेगेटिव था, ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। ये कितना आएगा, 2x स्क्वायर, ये 6x और ये 2। अब देखिए, अब हमें एक्स स्क्वायर को बनाना है 2x स्क्वायर, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से, यहाँ 2 लिख दीजिए, ये आ जाएगा 2x स्क्वायर, इससे करो 2 से प्लस 6x, इसे कर दो 2 से प्लस 2, तो ये साइन चेंज हो जाएगा, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 0। तो हम लिखेंगे सिंस रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, देयरफॉर g ऑफ x। अच्छा, आपने यहाँ पर लिख लेना कि हम लेट कर रहे हैं, नाम जो हम लेट कर रहे हैं ना, therefore g of x is a factor of p of x। इसका मतलब g of x जो है वो p of x का फैक्टर होगा। नोट कर लीजिए आप लोग। देखिए अब थर्ड पार्ट है, देखिए थर्ड पार्ट में इन्होंने दिया है p ऑफ x, हमें चेक करना है x की पावर 3 माइनस 3x प्लस 1,
ये x की पावर 5 माइनस 4x³ प्लस x² प्लस 3x प्लस 1, इसका फैक्टर है ये। देखिए हमें चेक करके बताना है ये जो पॉलिनोमियल है, सही, और ये जो पॉलिनोमियल है, इसमें ये वाला जो पॉलिनोमियल है इसका फैक्टर है या नहीं है। तो सिंपल हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, इसको तो अंदर रख देंगे, और इसको बाहर। अच्छा अब हम डिवाइड करेंगे, डिवाइड कैसे करोगे, हमें x की पावर 3 को बनाना है x की पावर 5, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, x की पावर 2 से, तो आ जाएगा x की पावर 5 माइनस 3x³ प्लस x²। तो अब आप साइन चेंज कर दीजिए, माइनस ये प्लस और ये माइनस, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना आएगा माइनस x की पावर 3, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस 3x प्लस 1। अब देखिए अब हमें x³ को क्या बनाना है, माइनस x³ बनाना है ना, तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, -1 से, तो आएगा माइनस x की पावर 3 प्लस 3x माइनस 1। अब सबका साइन चेंज कर दीजिए, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा और ये आ जाएगा 2, तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या आ जाएगा 2। अब देखिए रिमाइंडर 0 तो नहीं आया ना, तो इसका मतलब ये जो है इसका फैक्टर नहीं होगा। हम क्या लिखेंगे, सिंस रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर, अच्छा इसमें आप मान लीजिए इसको, इसे g(x) मान लेंगे इस वाले पॉलिनोमियल को, और इसे p(x). ये नोट कर लीजिए आप लोग, देखिए अब मैं आपको एक क्वेश्चन बता रहा हूँ, वो इस एक्सरसाइज का नहीं है, आप लिखना चाहे तो लिख लीजिए, व्हाट इज द डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल, व्हाट इज द डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल, कि जो जीरो पॉलिनोमियल होता है उसकी डिग्री क्या होती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 नंबर में आ जाता है। व्हाट इज द डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल। देखो डिग्री का मतलब होता है हाईएस्ट पावर, जो आपको एक पॉलिनोमियल दे रखा है उसमें कोई ना कोई वेरिएबल होगा, उसकी जो हाईएस्ट पावर होगी उसको हम क्या बोलते हैं, डिग्री बोलते हैं। जैसे ये है x की पावर 4 प्लस x की पावर 3 प्लस 6x² प्लस 5x प्लस 4, इसमें हाईएस्ट पावर क्या है पूरे पॉलिनोमियल में, x की हाईएस्ट पावर क्या है 4, तो इसकी डिग्री 4 होगी, सही। अब ऐसे ही ये कहते हैं आपको जीरो पॉलिनोमियल दे रखा है, पॉलिनोमियल का पहले नाम डाल दिया p(x), ये किसके बराबर दे रखा है, 0 के, तो आपको इसकी डिग्री पता करनी है क्या होगी। देखिए आप 0 को ऐसे लिख सकते हो, 0 × x की पावर 10, 0 को ऐसे भी लिख सकते हो 0 × x की पावर 8, ऐसे भी लिख सकते हो 0 × x की पावर 4, सही। 0 को आप जैसे मर्जी एक्सप्रेस कर लो ना, तो इसकी डिग्री क्या लिखते हैं हम, नॉट डिफाइंड, क्या लिखते हैं, नॉट डिफाइंड, इसकी डिग्री कोई भी डिफाइंड नहीं, इसकी डिग्री डिफाइंड नहीं है। तो जीरो पॉलिनोमियल की अगर कोई डिग्री पूछता है तो आप क्या लिख के आओगे, नॉट डिफाइंड। अच्छा कांस्टेंट पॉलिनोमियल की पूछते हैं कोई, कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है बच्चों, पहले पॉलिनोमियल का नाम दे दिया p(x), मान लीजिए कोई कांस्टेंट टर्म दे रखी है, ये दे रखा है 3 दे रखा है मान लीजिए ओनली, तो इसकी डिग्री क्या होगी, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3 × x की पावर 0,
3 into x की पावर 0 लिख सकते हैं ना। तो इसका मतलब इसकी डिग्री क्या होगी, 0। इसकी डिग्री क्या होगी, 0। क्लियर है? तो आप ये नोट कर लीजिए।